खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। आश्रम नियमावली पर लोगों ने राय भेजनी शुरू की तो पत्रों का अंबार लग गया। गांधी ने सारी चिट्ठियां पढ़ी और जहां जरूरी हुआ संशोधन किया। कुछ सुझाव विनम्रता से अस्वीकार कर दिए और कई पत्र लिखे स्पष्टीकरण की तरह कि किसी सुझाव विशेष को आश्रम नियमावली में जगह क्यों नहीं दी जा रही है। वैसे अधिकतर लोगों ने नियमावली को पसंद किया था। गुरुदास बनर्जी की राय थी कि वचनों में नम्रता का व्रत भी शामिल किया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी समाज में नम्रता की कमी उन्हें अखरती थी, खासकर युवा वर्ग में। विनम्रता के अभाव की बात कुछ अन्य पत्रों में भी थी। गांधी ने कहा, समाज में नम्रता के अभाव का अनुभव मैं खुद जगह जगह करता हूं, लेकिन डर भी लगता है कि इसे व्रतों में शामिल करने से वहां नम्रता कहां रह जाएगी। नम्रता का मूल अर्थ तो शून्यता है और शून्यता परम मोक्ष की स्थिति है। इसके लिए दूसरे व्रत हो सकते हैं। इसी में एक आलोचनात्मक पत्र रणछोड़लाल पटवारी का था, छात्रों के अभिभावकों पर सख्ती के बारे में। गांधी ने लिखा, आलोचना के लिए धन्यवाद। हालांकि इसे नियमावली में नेक इरादे से शामिल किया गया है, मैं इसमें जरूरी परिवर्तन कर दूंगा। इस बीच दूसरी चिट्ठियां लिखने का गांधी का क्रम जारी रहा। श्रीनिवास शास्त्री, नारनदास और उमीय शंकर के अलावा एक पत्र उन्होंने नटेसन को लिखा 28 मई को। बहुत क्षुब्ध होकर गांधी ने कहा, बेंगलोर के मेरे संबोधन का निहायत गलत अर्थ निकाला गया। श्रीमती बेसेंट ने मेरे साथ कतई न्याय नहीं किया है। 2 दिन पहले मैंने भाषण पर टिप्पणी पढ़ी। टिप्पणी तो मेरे भाषण की पैरोडी है, अर्थ का अनर्थ। 8 मई को गांधी ने एनी बेसेंट की संस्था सोशल सर्विस लीग के समारोह में गोखले की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा था, राजनीतिक जीवन को निजी जीवन की प्रतिध्वनि होना चाहिए। गोखले में घमंड नहीं था, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में भी घमंड नहीं है? उन्होंने कहा, हिंदुस्तान बहुत चीजों के लिए बदनाम है। क्या आप उसमें एक नई चीज जोड़ना चाहते हैं? ऐसा हुआ तो दोष आप पर ही नहीं, मुझ पर भी होगा कि मैंने इस समारोह में हिस्सा लिया। हालांकि गांधी ने अपना पक्ष रखने के लिए बेसेंट को स्पष्टीकरण नहीं भेजा। कुछ दिन बाद एक और टिप्पणी गांधी की सफाई के रूप में छपी। उन्होंने नटेसन से कहा, क्या आप मुझे वो कतरन भेज सकते हैं? खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।